Now the chapter has been over, but some topics have been left, so we are going to see those topics. Here you can see the type of economic system. Three systems are there. The first one, capitalist economy, second is socialist economy, and third one is the mixed economy. In capitalist economy society, the all the needs goods are produced by the private entrepreneur, right? In socialist economy, when we are talking about the socialist economy, it means goods and services are produced and the whole control was by the government. And when we are talking about the mixed economy, so all the government and the market together answer the three questions. तीन क्वेश्चन तीनों में आते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस. यदि कैपिटलिस्ट बोले तो कोई प्राइवेट एंटरप्रीनियर देखेगा, सोशलिस्ट गवर्नमेंट देखेगी, मिक्स में पब्लिक और प्राइवेट तीनों दोनों मिलकर देखेंगे. दैट इज द थ्री टाइप ऑफ इकोनॉमी वी आर हियर. एंड the second topic, what is a plan? Plan means a plan spell out how the resources of a nation should be put to use. हमारे पास बहुत सारे resources हैं, हर country में resource होते हैं, उसको किस तरह beautiful utilization करें कि maximum को profit gain हो. It should have the general goals as well as a specific goal. हमारा एक अपनी लाइफ का एक गोल होता है कि हम लाइफ में क्या करेंगे. दूसरा, हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, हम क्यों करना चाहते हैं ये सारी चीजें. तो ऑब्जेक्टिव और गोल्स के बारे में होना चाहिए हर कंट्री का विद इन द स्पेसिफिक. और वो हम एक स्पेसिफिक, तुमने सोचा होगा 12th क्लास में हम ये रिजल्ट लाएंगे, तो एक स्पेसिफिक पीरियड में ले आओगे एक टाइम के बाद, लेकिन ये छोटा गोल होगा. एक लॉन्ग गोल क्या होगा, लाइफ में मैं कैरियर में क्या करना चाहती हूँ. दैट इज अ लॉन्ग बेस्ड क्वेश्चन, अ प्लान. Our plan documents up to the year of 2017 not only specific the objective to be attended by the 5-year plans but also what is to be achieved over a period of 20 years. जैसे अभी हमने कहा शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, तो दीज लॉन्ग टर्म प्लान्स जब हम बनाते हैं तो उसे कहते हैं perspective plans. And 5-year plans were supposed to provide the basis of perspective. हम small plan करके हम 11वीं पास कर ले, हम 12th पास कर ले, हम B.Com कर ले, हम M.Com कर ले, हम हायर डिग्रीज कर ले, तो ये छोटे छोटे प्लान को करके हम जो हमारा जीवन का लाइफ का गोल है, जो हम 10 ईयर 20 ईयर्स के बाद स्टेबल जहां पर होंगे, तो दैट इज कॉल्ड अ पर्सपेक्टिव प्लान. It will be unrealistic to expect all goals of a plan to be given equal importance. यदि हम 11th क्लास को importance देते हैं, तभी हम 12th क्लास का जो रिजल्ट चाहते हैं वो मिल पाएगा. 12th क्लास के रिजल्ट को यदि हम करते हैं, तभी हमने जो लाइफ में कैरियर में जो प्लान सोचा है वो हम फुलफिल कर पाएंगे. तो हमें छोटे छोटे प्लान से हम बड़े प्लान्स को फुलफिल कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, द गोल इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी, introducing modern and maybe to conflict with the goal of increasing employment if the technology reduces the need of labor. The planner have to balance the goal. जहां तक हमें जाना है, जैसे अभी हमने बोला एक क्लास से दूसरी क्लास, तो हमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल पार करने पड़ेंगे, यानी बहुत सारे टेस्ट को देना पड़ेगा, बहुत सारे टर्म एग्जामिनेशन को क्लियर करोगे, तब जाकर तुम एक एक स्मॉल गोल को क्लियर करोगे, तब बिग पर्सपेक्टिव प्लान की तरफ बढ़ पाओगे. India's 5-year plan do not spell out how much of each and every good or services to be produced. This is neither possible nor necessary. It is enough for the plan to specify the sector where it plays. हमें कितना गुड या सर्विसेज प्रोड्यूस करना है, इस पे ध्यान नहीं देखना. हमें देखना है कमांडेबल रोल किसका रहा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर का कितना ग्रोथ हुआ और किस में ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, उसको मोटिवेट करना. दैट इज द all about the what is plan. Moving on the third point, that is Mahalanobis, the architect of Indian planning. अब इसको, इस नाम को ध्यान से नोट कर लो. मेनी डिस्टिंग्विश थिंकर, बहुत सारे इकोनॉमिक्स आए थे जिन्होंने 5-year प्लान पे बात किया, काम किया, और ये भी उसी में से नाम है जिसने स्टैटिस्टिशियन थे. इनका नाम था प्रशांता चंद्रा महालानोबिस. stand out. और प्लानिंग इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म बिगिंस विद द सेकंड 5. और इंडस्ट्रियल सेक्टर का प्लानिंग कहाँ से हुआ था, सेकंड प्लान से हुआ था. तो सेकंड प्लान को में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था, इसलिए सेकंड प्लान को महालानोबिस प्लान भी कहा जाता है. आइडिया ऑफ, इन दिस सेंस ही कैन बी regarded as an architect of Indian planning. उन्हें आर्किटेक्ट भी कहा जाता है इंडियन प्लानिंग्स का. महालनोबिस के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है. कैलकाटा में बॉर्न हुए थे 1893 में.
उन्होंने जो प्रेसिडेंसी कॉलेज से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड जाके आगे हायर किया था. हिज कंट्रीब्यूशन टू द सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स brought him international fame. उन्होंने स्टैटिस्टिक्स पे ज्यादा काम किया था और 1945 में मेड अ फेलो मेंबर बन गए थे. ये अंडरलाइन करो, ब्रिटेन रॉयल सोसाइटी का. और प्रेस्टिजियस ये ऑर्गेनाइजेशन था साइंटिफिक रिसर्च का इकोनॉमिक्स एरिया में, तो ये वहां तक पहुंचे थे. महालनोबिस एस्टैब्लिश द इंडियन साइंटिफिक सोसाइटी, जिसे ISI भी कहा जाता है. दिस इज द फुल फॉर्म इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, और ये कहां पर है? कैलकाटा में है. स्टीयर्ड अ जनरल. इन्होंने क्या किया था? संख्या which still serve as the respected forum of statistics will be discuss their ideas. आज भी उनके थ्योरी का एक रिस्पेक्टेबल मोड पे रखी जाती है. Both the ISI and Sankhya are highly regarded by the statistician and economics all over the world to this day. अब ड्यूरिंग द सेकेंड प्लान पीरियड महालनोबिस इनवाइटेड मेनी डिस्टिंक्ट इकोनॉमिक्स को. उन्होंने क्यों? क्योंकि हम सेकेंड 5-year प्लान में इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिक्स को अब्रॉड से बुलाया था डिस्कशन करने के लिए, प्लान आउट करने के लिए. एंड सम ऑफ दिस इकोनॉमिक्स बिकम नोबल. उसमें जितने इकोनॉमिक्स आए थे उसमें एक आध तो नोबल प्राइज विनर भी थे, which shows that he could identify individual with talent. Among the economics invited the Mahalanobis were those who were very critical of the socialist principle of the second plan. In other words, he was willing to listen to what his critic had to say. The mark of great scholar. वो हमेशा इस बात पे ध्यान रखते थे, मेरे critics मेरे बारे में क्या कहते हैं, और उस पे फिर काम करते थे. Many economics today reject the approach of planning formulated by Mahalanobis, but he will always be. कई economics उनकी थ्योरी को ज्यादा नहीं मानते, लेकिन फिर भी उनकी थ्योरी ने एक किक स्टार्ट हमें दिया था. द सर्विस सेक्टर के बारे में बताया गया. सर्विस सेक्टर क्या है? ये स्ट्रक्चर है थर्ड सेक्टर की बात है, जिसमें सर्विसेज पे काम हुआ और उससे हमें प्रोडक्शन पे फायदा मिला. दिस ऑल अबाउट दिस चैप्टर. थैंक यू वेरी मच.